नमस्कार। पिछले 7 से 8 सप्ताह तक मैं आपके समक्ष कोई भी अपडेट सहारा संबंधित लेकर के नहीं आ पाया। उसका कारण व्यस्तता और स्वास्थ्य था, जिसकी वजह से आपके समक्ष में कोई भी वीडियो लेकर के नहीं आ पाया। साथियों, इस बीच देश के विभिन्न स्टेट के लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक सहारा से संबंधित बहुत सारे केस सुने गए, महत्वपूर्ण उसमें आर्डर भी आए हैं। लेकिन अभी बहुत सारे केस पर जिक्र इस वीडियो में नहीं करेंगे हम लोग। महत्वपूर्ण सबसे है सेबी सहारा केस, और फिर उसके बाद सहारा सिटी केस। पिनाक-पानी मोहंती केस बिना डेट के ऐसे ही अभी चल रहा है, उस पर कोई टेंटेटिव ही सही, कोई लिस्टिंग डेट नहीं है। तो सबसे पहले सहारा सिटी केस, जो कि सहारा का अब साख बन चुका है, वो अपने साख की लड़ाई लड़ रही है अपना सहारा सिटी वापस पाने के लिए। साथियों, सहारा शहर अगस्त सितंबर में स्टेट ऑफ यूपी ने अटैच कर लिया था, और फिर उसके बाद ये मामला 6 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में पहुंचता है, और उसकी पहली सुनवाई 8 अक्टूबर को होती भी है, और फिर अगली सुनवाई का डेट 30 अक्टूबर रखा जाता है। लेकिन इस बीच में 14 अक्टूबर को एक सुनवाई होती है सेबी सहारा केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहाँ पर एक टर्म शीट सामने आती है जिसका जिक्र सहारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किया जाता है कि 6 सितंबर को सहारा और अडानी ग्रुप के बीच में 87 प्रॉपर्टियों की एक डील हुई है, जिस पर फाइनल मोहर सुप्रीम कोर्ट लगाए, जिससे कि इस प्रॉपर्टी डील को फाइनल टच देने में आसानी हो जाए। लेकिन जो उसमें डेट दिया गया होता है सहारा ग्रुप और अडानी ग्रुप के बीच में प्रॉपर्टी डील की, वो होता है 6 सितंबर 2025। लेकिन इस बात का जिक्र जब रिट पिटीशन 6 अक्टूबर को फाइल किया गया, 8 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में केस की सुनवाई हुई और ये डील अंदर ही अंदर हो चुकी थी, तो उस समय ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के समक्ष ये बातें सहारा की तरफ से क्यों नहीं रखी गई कि सहारा शहर हम प्रॉपर्टी डील अडानी ग्रुप के साथ करने जा रहे हैं, उसमें हम लिस्ट किए हैं उनको ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने के लिए, या ये प्रपोजल अडानी ग्रुप से डील के जो फैक्ट हैं वो स्टेट ऑफ यूपी के गवर्नमेंट के सामने क्यों नहीं सहारा ने रखा पहले ही। अब इसका कारण स्पष्ट है, आप समझ ही रहे हैं। लेकिन जब 30 अक्टूबर को सुनवाई होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में, तब उसमें आईए नंबर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस आईए के माध्यम से इस प्रॉपर्टी डील को दर्शाया गया था, उस आईए का जिक्र किया जाता है, वो भी स्टेट ऑफ यूपी के सीनियर एडवोकेट संजय भसीन जी के द्वारा। आईए नंबर 232665, इसी आईए के माध्यम से ये डील आगे बढ़ रही है। तो 30 अक्टूबर को इस आईए का जिक्र इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर किया जाता है, और प्रेयर किया जाता है कि ये प्रॉपर्टी चूँकि अडानी ग्रुप के साथ डील में लिस्टेड की गई है, तो इस पर सुनवाई न किया जाए जब तक कि कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट से अगला नहीं आ जाता है, क्योंकि उस समय अगली सुनवाई का डेट नवंबर माह में था। नवंबर माह में सुनवाई होती है, फिर आफ्टर 6 वीक केस को लिस्ट करने का आर्डर कोर्ट की तरफ से आता है, लेकिन वो अब तक लिस्ट नहीं हुआ है। उस बीच में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सुनवाई होती है उसका ये विरोध करते हैं। उसमें एक जजमेंट आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच की, उसका ये विरोध करते हुए उस पर स्टे लेने के लिए पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और कितना त्वरित वहाँ कार्रवाई भी होती है कि 18 फरवरी को ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं, 21 फरवरी को ये केस रजिस्टर किया जाता है, और 24 फरवरी को वेरीफाई होता है, और 26 फरवरी को इसकी पहली हियरिंग हो भी जाती है। और उसमें सहारा को कुछ राहत भी मिलता दिखता है, क्योंकि कोर्ट से नोटिस जारी किया जाता है रिटर्नेबल रिस्पोंडेंट को। लेकिन जब अगली सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहारा अगेंस्ट में स्टेट ऑफ यूपी के 16 मार्च को, तो फिर ये केस वहाँ से डिस्पोज कर दिया जाता है। कारण सीधा था कि केस इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच सुन रही हैं, सुनने को तैयार हैं, तो आप इस केस को वहीं ले जाएं और वहीं पर उनके जजमेंट का इंतज़ार करें। और ये फिर 24 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में पहुंच जाते हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो केस को डिस्पोज विड्रॉ करने के लिए। और उसी समय मैंने एक वीडियो आगे चल के बनाया था 2 अप्रैल को, जिसमें मैंने स्पष्ट किया था कि ये अब हर जगह से इस सहारा सिटी से संबंधित केस को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो नहीं। तो ये थोड़ा सा क्लिप आप पहले उस वीडियो का देखिए कि मैंने क्या कहा था, और हुआ वैसा ही जैसा उस वीडियो में मैंने
एनालिसिस किया था, अपेक्षा रखी थी सहारा से, वैसा ही सहारा ने किया है। तो इसमें एक फैक्ट स्पष्ट है कि ये सीधा कोई बिना तैयारी किए, क्या ये हार मान बैठे हैं क्या कि अब हमारा सहारा सिटी हमारे हाथ से चला गया है और जो भी लीज एग्रीमेंट था उसके मुताबिक मैंने काम नहीं किया है, तो मैं ये मान बैठा हूँ, यानी सहारा ये मान बैठी है कि ये प्रॉपर्टी मेरे हाथ से चली गई है। तो इनकी अंतरात्मा जाग गई और ये चले आए केस को डिस्पोज कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में। क्या ऐसा हुआ है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर खारिज हुआ सहारा का स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट में, तो उसमें रेफरेंस दिया गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच इसकी सुनवाई कर रही और इसमें महत्वपूर्ण फैसला वो अपना दे सकते हैं। तो क्या ये सहारा की चाल नहीं लगती? जो रिलीफ इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच से स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट में नहीं मिल पाई, वो निश्चित प्रयास करेंगे कि यहाँ से क्लोज केस को करा करके सुप्रीम कोर्ट पहुँचा जाए। मैंने दोनों बातें एनालिसिस की आपके सामने कि या तो इनकी अंतरात्मा जाग गई है, ये लीज एग्रीमेंट को समझ चुके हैं, या ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से केस को क्लोज करा करके सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके फिर से इस केस को नए तरीके से सुनवाना चाहते हैं। ये दोनों फैक्ट हैं, दोनों में देखिए ये क्या करना चाहते हैं, कुछ ही समय में ये समझ में आ जाएगा। आपने वीडियो देखा और वैसा ही 24 मार्च को ये केस डिस्पोज कराने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में। अंततः इनको 22 अप्रैल को केस मेरिट के आधार पर केस डिस्पोज करने का आर्डर जारी करके सहारा को मुक्त भी कर दिया जाता है। और उसमें जो आर्डर में कुछ टिप्पणियां की गई हैं कोर्ट की तरफ से लिखी गई हैं, वो एक प्रकार से सहारा के मानसिकता को उजागर करता है। कोर्ट ने इनके सारे कमियों को उसमें मेंशन किया हुआ है और फिर ये पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब तो फ्रेश हो गया सारा मामला। तो ये पहुंच जाते हैं 9 मई को और केस रजिस्टर्ड हो जाता है 20 मई को और पहली सुनवाई 21 मई को हो भी जाती है और उसमें पिटिशनर की तरफ से यानी सहारा की तरफ से समय मांगा जाता है। फिर वो 25 मई को फिर से लिस्ट की जाती है और फिर कुछ विवादित फैसलों पर डॉक्यूमेंट वगैरह फाइल करने के लिए समय में छूट मांगा जाता है, जो कोर्ट की तरफ से स्वीकार किया जाता है। और फिर 29 मई का जिक्र इस केस के आर्डर में किया जाता है कि अगली सुनवाई 29 मई को होगी और सहारा चाहती है कि इस केस की पूरी सुनवाई सेबी सहारा कंटेम्प्ट पिटिशन जो केस नंबर 412-13 है उसी के साथ इसको सुना जाए। आर्डर इनको मिलता भी है, लेकिन अगले आर्डर में कोर्ट स्पष्ट करती है कि फिलहाल अभी इसको अलग से ही सुना जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के रोस्टर के मुताबिक रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग इसमें दिए गए खास निर्देशों के साथ रोस्टर के मुताबिक इस केस को लिस्ट करने के लिए आदेश पारित किया जाता है, जिसकी सुनवाई का डेट 31 जुलाई 2026 टेंटेटिव लिस्टिंग की गई है। इस बीच रिस्पोंडेंट की तरफ से काउंटर एफिडेविट वगैरह अगर फाइल करनी है तो वो बीच में की जा सकती है। तो इसमें स्पष्ट हो गया कि ये केस अलग से सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब सुना जाएगा। तो ये थी सहारा सिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जानकारियाँ। अब आते हैं हम लोग सेबी सहारा केस पर। 27 मई को सेबी सहारा केस के अंदर एक सिविल अपील थी जो कि 21 मई को ही फाइल की गई थी। सिविल अपील नंबर 8046/2026। उसकी सुनवाई का डेट 27 मई निर्धारित था, उस पर सुनवाई हुई भी और इसको एक पुराने सिविल अपील जिसका नंबर है 7443/2021 2021 का वो सिविल अपील, उसके साथ ये जो नई सिविल अपील है इसको टैग करने की बात की जाती है और ये सभी सिविल अपील कंटेम्प्ट पिटिशन केस नंबर 412 के अंदर ही सुने जा रहे हैं, जिसकी सुनवाई का डेट 13 जुलाई 2026 टेंटेटिव लिस्टिंग करने का आदेश पारित किया गया है। और ये जो 27 मई को सिविल अपील सुना गया है कोर्ट की तरफ से और टैग करने का आदेश जारी किया गया है, उसमें AS राव के तरफ से सेबी को रिस्पॉन्ड करने के लिए कहा गया है और JB राय हैं और OP श्रीवास्तव हैं, रनोज दास गुप्ता हैं। तो यह है बड़ा इंटरेस्टिंग। तो इसी से लगता है कि ये केस बहुत ही जल्द लिस्टिंग किया जाएगा और करोड़ों लोग जो कि सेबी सहारा केस की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं उनको इस केस की सुनवाई होने के बाद कोई जरूर अंतरिम राहत कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। ऐसी पूरी उम्मीद है
कि जुलाई या अधिक से अधिक अगस्त में इस केस की पूर्ण सुनवाई, कम से कम केस नंबर 412 हो, कंटेम्प्ट पिटीशन, चाहे वो कंटेम्प्ट पिटीशन 1820, 1822 क्यों ना हो, सब पर एक विधिवत सुनवाई होना, टर्म शीट पर फाइनल ऑर्डर कोर्ट की तरफ से आना निहायत जरूरी है, करोड़ों निवेशकों के हित के लिए, कर्मचारियों के हित के लिए, एजेंट और प्रमोटर्स के हित के लिए। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, और क्रमशः हम सहारा से जुड़े सारे केस पर एक एक करके, विशेष करके क्यू शॉप पर एक महत्वपूर्ण वीडियो अगला हमारा होगा, जिस पर हम आपसे चर्चा करेंगे और इस पूरे सिस्टम की कमियों को एक बार फिर से आपके समक्ष एक्सपोज करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।